कंसोल के अंदर लॉग्स देगा। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो द इनिशियली जावास्क्रिप्ट वाज नॉट द जावास्क्रिप्ट? फिर क्या थी भाई? इट वाज अ मोचा। यस, जावास्क्रिप्ट को पहले मोचा कहते थे। एंड राइट नाउ इन द डेवलपमेंट इंडस्ट्री जावास्क्रिप्ट को एक किंग कहते हैं। इट इज द किंग, खुद का एम्पायर है इसका। बैकएंड में हो या फ्रंट एंड की बात कर लो, बहुत सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं, जिनकी पावर्स को यूज करके बहुत बड़े बड़े खतरनाक एप्लीकेशंस बनते हैं। फिर चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एवरीथिंग, राइट? सो बहुत बड़ा मार्केट है, वी नो दिस। बट आज थोड़ी हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में, 1995 के उस दौर के बारे में, जब वेबसाइट्स में सिंपल HTML पेज होते थे, बेसिक सी CSS होती थी, लाइक दिस, राइट? एक बहुत ही बेसिक सा एक HTML पेज होता था विद नो इंटरेक्शन। बट अभी 1995 तो नहीं है, इट इज 25, राइट? सो चीजें बदल चुकी हैं एंड बहुत लेवल में बदल चुकी हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से सिर्फ जॉब नहीं लगती है, राइट? वी नो द रियलिटी चेक। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जावास्क्रिप्ट की। तो 1995 में कुछ इस प्रकार की वेबसाइट दिखती थी, नो इंटरेक्शन, नो एनीथिंग, बेसिक CSS और HTML सिर्फ। बट अभी तो ऐसा नहीं है, हम सबको पता चल चुका है जावास्क्रिप्ट नाम की एक चीज आ गई है, जिससे हम बहुत सारी क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, इंटरेक्शंस कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं एक करके दिखाता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड ID देंगे। इस ID को मैंने इंटरेक्टिव हेडिंग को कुछ नाम दिया होगा, ऑफ कोर्स IH डॉट इनर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू न्यू अपडेटेड हेडिंग यूजिंग JS। लेट मी सेव। यस, सी, एक हमारी क्या एक नई हेडिंग आ चुकी है, अपडेटेड हेडिंग। ऐसे लिखो, अपडेटेड हेडिंग यूजिंग द JS। तो दिस इज हाउ दिस। सो इस लेवल का हम इंटरेक्शन, इस लेवल से हम चेंजेस, मतलब डायनामिकली वेबसाइट को चेंज कर सकते थे, राइट? यूजिंग द स्क्रिप्ट। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इनिशियली सिर्फ ये 10 दिन में बनी थी। यस, एंड ये शायद तुम्हारे को थोड़ा फिल्मी लगेगा, कुछ आयरन मैन की मूवी की तरह ही है, राइट? जिसमें आयरन मैन सूट बिल्कुल वो बना रहा होता है अपना बंदा। कौन? नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, ओके? उस हीरो का। सो वो बना रहा होता है एक गुफा के अंदर, फुल हथौड़ी चला चला के एक टीन के डब्बे को एक आयरन मैन का सूट बना देता है, एक पावरफुल सूट, राइट? कुछ जेट लगा देता है जो फायर करके उड़ जाता है, राइट? वैसे ही थे हमारे एक और नए, वैसे ही थे हमारे 1995 के आयरन मैन जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई, ब्रेंडन ईच। यस, इन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। और ये इनिशियली एकदम इतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन गई थी, बट 10 दिन के अंदर फिर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी थी, जब चल रहा था दौर जावा का। 95 में एक कंपनी होती थी नेटस्केप नाम की, उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो जावा के साथ काम कर सके, राइट? बिकॉज जावा एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस बन चुका था, बहुत जगह वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी। तो उन्हें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ढूंढ रहे थे जो लाइट वेटेड हो एंड फ्रंट एंड में उसको मैं डायनेमिकली यूज कर सकूं। कभी भी इनिशियली या कभी ये सोचकर नहीं बनाया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जावास्क्रिप्ट को, कि उससे एक बड़े पावरफुल टूल्स बन रहे होंगे या वेबसाइट्स बनेंगे। उनको सिर्फ एक इंटरेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए, डायनेमिकली वेबसाइट को चेंज होने के लिए, राइट? उसके लिए बनाया गया था, इंटरेक्शन के लिए मोस्टली। सो उन एनिमेशंस के लिए। तब जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के आई 10 दिन के अंदर, बिकॉज कंपनी ने इनको बोल दिया था कि भाई आपको 10 दिन में बनाना है, ये चले गए अपना फुल ऑन, कहीं भी गए होंगे, तब ये चले गए फुल ऑन एक डार्क रूम में, वहां पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वहां से लाए एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब मिली हमारे को 97 में, एंड इनिशियली 97 में इसका वर्जन हमारे को रिलीज हुआ एंड मिला ये यूज करने के लिए। एंड जब 95 में ये बनी, इसका नाम था मोचा। क्या ये सिमिलर है? हम सभी मोची भैया को जानते हैं। बाय द वे, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा इसके साथ। बहुत लोग आजकल शूज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑफलाइन चले जाते हैं बड़े से मॉल में, वहां से ले आते हैं शोरूम से। पॉलिश भी मंगा लिया आपने ऑनलाइन ही, उससे शू पॉलिश भी कर लेते हो कभी कभी, बट चले जाया करो, है ना? दुआ सलाम करके आ जाया करो, अच्छा लगता है। ओके, इसी बहाने किसी का भला भी हो जाता है, आपके भी शू पॉलिश हो जाएंगे। नाउ अब ये इनिशियली इसका नाम था मोचा, फिर मोचा से कैसे आज इसका नाम बन गया है जावास्क्रिप्ट। एंड यू नो द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? नहीं पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा वो सारी, बिल्कुल, कि आज के टाइम AI मॉडल्स के साथ भी ये यूज हो रहा है। एंड ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट करके बताना आप कहां पर यूज हो रहा है, AI की कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, राइट? सो इनिशियली इसका नाम था मोचा,
फिर उसके बाद जब मोचा से इसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। ओके, लाइव स्क्रिप्ट। देन उसके बाद वही सबने सोच के क्या बनाया था, जावा। एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में, ये दोनों भाई बहन नहीं है एंड दोनों के फाउंडर भी एक नहीं है। ओके, ये नेटस्केप कंपनी ने बनाई है एंड अभी ओरेकल कंपनी ओन करती है जावा को। एंड अभी लाइव स्क्रिप्ट, ये लाइव स्क्रिप्ट बनी, फिर उसके बाद इसका नाम जावा स्क्रिप्ट पड़ा। ओके, बिकॉज इनिशियली उन्होंने वही सोचा था तो शायद जावा स्क्रिप्ट नाम रख दिया होगा। एंड अभी आप देखोगे इसका एक और सुपर सेट लैंग्वेज बोलते हैं या पावरफुल लैंग्वेज, थोड़ा नाम अलग कर दिया बट बिकॉज जावा स्क्रिप्ट अलग है एंड टाइप स्क्रिप्ट नाम की एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, बट इट इज सेम लाइक योर जावा स्क्रिप्ट, दोनों सेम ही है, यूं मान लो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों सेम है। टाइप स्क्रिप्ट में कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो चीज टेस्ट आ गया, फ्लेवर आ गया, दैट्स द थिंग। ओके, सो यस, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट को भी कंपाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट का ही कोड बन के आता है मशीन से। एंड वी हैव द JIT कंपाइलर, द पावरफुल कंपाइलर। ओके, सो ये मोचा से पहले मोचा, फिर लाइव स्क्रिप्ट, देन जावास्क्रिप्ट, देन टाइप स्क्रिप्ट, ऐसे इसका एवोल्यूशन हुआ। एंड ये एवोल्यूशन भी हुआ और उसके बाद जब ये इतनी फेमस और इतनी पावरफुल बनी, ये बनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स की वजह से। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क समझ लो। अब ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, कुछ लाइब्रेरी, कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ हमारे को मिलती है पावरफुल चीज़ें, जहाँ से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनने का निर्माण शुरू हुआ। राइट, जहाँ हमने फेसबुक जैसे एक बड़े से जियाट एप्लीकेशन को देखा, वहाँ लोडिंग टाइम बहुत कम हो गया, चीज़ें रिफ्रेश नहीं होती थी, चैट बॉक्स अलग खुलता था, वो स्क्रॉलिंग बार अलग खुलता था, मैसेजिंग अलग हो रहे थे, वो सारी चीज़ें बिना लैग के साथ। तब बनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस। मल्टी पेज के बाद हम सिंगल पेज पे मूव हुए, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आए, रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, एंड मार्केट में भी रिएक्ट और एंगुलर का वी नो द पावर। ओके, अगर स्प्रिंग बूट के साथ अगर बैकएंड देखा जा रहा है तो एंगुलर ही बनता है। एक मन स्टैक वाला अगर डेवलपर देखा जा रहा है मन, तो मन में खुद ही बोल दिया R फॉर रिएक्ट। तो ये जब ये फ्रेमवर्क्स आए, इसके बाद जावास्क्रिप्ट इज लाइक एवरीवेयर एवरीवेयर। राइट, अब तो तुम्हारे चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो या आपके मोबाइल एप्लीकेशंस हो, हर जगह जावास्क्रिप्ट है। बट इनिशियली ये ऐसी नहीं थी, सिर्फ इसको वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बनाया गया था 95 में। इतनी ये पावरफुल कैसे बन गई, आज के टाइम आप बैकएंड में भी देखोगे तो लाइक ये कोड है, इसको मैंने क्या किया, वेयर में स्टोर कर सकते हैं या फिर लेट्स सी, इसको कमेंट करो, console.log। अब ब्राउजर में ही नहीं, आप अपने सिस्टम में लोकली भी रन कर सकते हो। वेलकम टू कोडिंग वाला। एंड ऑफ कोर्स अगर ब्राउजर में आप चेक करोगे, Ctrl+Shift+I करके इंस्पेक्ट करोगे, कंसोल पे जाओगे। ओके, ये कैसे आता है, एक आपका जो भी वेब पेज आएगा, Ctrl+Shift+I क्लिक करोगे, देन ये सारी चीजें आपको खुल के आएंगी। ये कंसोल, यहाँ पर Ctrl-, ये बहुत सारी चीजें आएंगी, वेलकम एलिमेंट्स, यहाँ पर जाओगे कंसोल। यही लाइन जो कंसोल हमने लिखी है ना, जो हमने कंसोल वाली लाइन यहाँ पे लिखी, console.log, इसका मतलब क्या है, कंसोल के अंदर लॉग्स देगा। लॉग्स वही जो भी आपको प्रिंट करवाओगे डबल कोट्स में, स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे वेलकम टू कोडिंग वाला, सो इसने हमको वेलकम टू कोडिंग वाला दे दिया। ओके, बट अभी ये ब्राउजर में चला 95 के बाद 2015 तक, बट 2015 में इसको एक और ब्रेक थ्रू मिला। सो इसकी हिस्ट्री क्या है, 95 में बेशक वर्जन बन चुका था, 97 में आपको पहला रिलीज मिला है ना, 97 ES1 के नाम से। आज के टाइम ES6 फेमस है एंड वही चल रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ। सो अभी ये टू इवोल्यूशन होता ही है, सबका ही होता है, सब जब पैदा हो जाते हैं एक बार फिर तो इवोल्यूशन चलता है, लेकिन ब्रेक थ्रू कब आता है, जब आप 18+ के होते हो। 9 के अंदर इसको मिल गया ES5 वर्जन, एंड यहीं पर मिल गया था इसको एक और चीज जिसका नाम है Node.js। Node.js ने तो भाई दुनिया हिला दी थी। ओके, इसने क्या कर दिया, अभी तक बैकएंड में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की देख लो या फिर अपनी ये VB स्क्रिप्ट देख लो, बैकएंड में वो भी चलती थी, और हमारी जावा थी। जब Node.js आया, ES5 के साथ ES6 वर्जन मिला हमको, एंड बूम, बस बूम। 2015 की बात करें, 2009 में Node.js आया, 2015 में ES6, एंड अभी 25 में 10 साल से ES6 के ही वर्जन्स में अपग्रेडेशंस हो रहा है, बाकी कुछ नया नहीं आ रहा है। तो 2016 में मतलब 2015 में ES6 वर्जन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी 18+ की हो गई थी, मैच्योर हो गई थी। यस, सो 97 में आई एंड 15 में मैच्योर हो गई, तो 18+ की हो गई ना। 18+ की होते ही क्या हुआ,
ये आपके लोकली सिस्टम में भी रन होने लगी। दिखाता हूं, ब्राउजर से बाहर आ गई 18+ होती, तब तक हमारी ब्राउजर में थी। अब देखो कंट्रोल जे, आपका आ जाएगा क्या, टर्मिनल। टर्मिनल में अब इसका कोड रन होगा, जैसे चाहे जावा का होता है, C++ का होता है, सी का होता है, सेम वैसे ही। सो आप क्या लिखोगे, अभी इस फाइल तक जाता हूँ, डायरेक्टरी cd रफ, ओके, एंड इसके अंदर कौन सी फाइल है, ऑफ कोर्स demo.js, नोड डेमो डॉट, नोड एक सर्वर है, बैकएंड सर्वर है जो आपको सपोर्ट करता है, यूं मान लो, ओके, यही रन करवाएगा। देखो वेलकम टू कोडिंग वाला, सेम लाइन जो ब्राउजर में चल रही थी आज से पहले 2009 में, जैसे नोड आया इसने बोला भाई तुम लोकली चलाओ, लोकली चला ली, यानी कि बैकएंड में अब आप पूरा बैकएंड सेटअप कर सकते हो, मशीन सेटअप कर सकते हो, उस पर अपना कोड को होस्ट कर सकते हो, ये पावर्स आ जाती हैं। फिर तो बस वही हो गया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 20 एंड सम निकाला हमने। ऑफ कोर्स ये सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो तो आदत है मेरी, है ना। सो सम इक्वल टू a प्लस बी, कंसोल लिखो, कंसोल, एंड कंसोल में आप प्रिंट भी करवा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने क्या, a इक्वल्स टू a, concatenate b एंड सम, ऑफ कोर्स यहाँ जाएगा b वेरिएबल, सम हमारा कहाँ आएगा, सम वेरिएबल में। ओके सेव किया, लेट मी रन, सी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 20 एंड सम इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कैसे, कंसोल सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस एंड कंकैटिनेट में हम क्या करेंगे, b माइनस ए, b की वैल्यू बड़ी है, सेव करो एंड लेट्स सी, यस सब्ट्रैक्शन इज 18। ऑफ कोर्स a माइनस बी करेंगे तो, a माइनस बी करेंगे तो क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, सी माइनस 18, ऑफ कोर्स माइनस 18 ही आएगा, वी नो द रियलिटी, ग्रेट। सो अभी आप क्या कर पा रहे हो, आप अपने टर्मिनल में इस कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, किसकी हेल्प की वजह से, Node.js की वजह से। और Node.js कब आया, 2009 में, बट तब ये पावरफुल नहीं हुई, 18+ की नहीं हुई थी। 15 में ES6 ने और इसको पावर्स दी, पुश दिया। बाय द वे ब्राउजर में जाओगे कंसोल में, वो सारी ब्राउजर में भी आपको दिखेगी। एंड अब ये सेटिंग कैसे कर रखी है ये नहीं बताऊंगा अभी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी ने ये कर रखा है तो, ओके। बाकी बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं एक नई सीरीज के साथ जावास्क्रिप्ट की, ऑफ कोर्स। हाँ कभी कभी शू पॉलिश करवानी चाहिए, ओके, दूसरों को स्माइल देने के लिए। बाय।